अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको तो पता ही होगा कि क्लास 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कितनी ज्यादा भूमिका होती है। अगर आप केवल एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से क्लास 12th में पास आउट कर सकते हैं। इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई कविता के एमसीक्यू क्वेश्चंस। बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बता दिए गए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। प्रश्न नंबर 1, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? ऑप्शन है दया की, परोपकार की, वात्सल्य की या क्रूरता की। तो ऑप्शन डी सही है, क्रूरता की। प्रश्न नंबर 2, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि हैं? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, रघुवीर सिंह, रघुवीर प्रसाद या रघुवीर प्रकाश। तो ऑप्शन ए सही है, रघुवीर सहाय। प्रश्न नंबर 3, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? ऑप्शन है सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा और खुशी, समाचार और खेल, दर्शक और अपाहिज रोते हुए या नए और पुराने कार्यक्रम। तो ऑप्शन सी सही है, दर्शक और अपाहिज एक साथ रोते हुए। प्रश्न नंबर 4, रघुवीर सहाय का जन्म किस सन में हुआ? ऑप्शन है 1929, 1921, 1899, 1917। तो ऑप्शन ए सही है, 1929। प्रश्न नंबर 5, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया है? तो ऑप्शन है कैमरामैन को, अपाहिज को या दर्शकों को या दूरदर्शन वालों को। तो ऑप्शन डी सही है, दूरदर्शन वालों को। प्रश्न नंबर 6, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ यानी किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन है जयपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या अजमेर। तो ऑप्शन सी सही है, लखनऊ में उनका जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 7, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? तो ऑप्शन है दुर्बल को, सबल को, अपाहिज को या बीमार को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपाहिज को। प्रश्न नंबर 8, अपाहिज के ओठों पर क्या दिखाई देता है? ऑप्शन है उलझन, कसमसाहट, पीड़ा या मुस्कान। तो जो ओठों पर जो कसमसाहट दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 9, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस संग्रह से ली गई है? ऑप्शन है सीढ़ियों पर धूप में, अतीत के चलचित्र या लोग भूल गए हैं या आत्मकथा के विरुद्ध। तो ये जो कविता है वो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। प्रश्न नंबर 10, दूरदर्शन वाले दुर्बल को कहाँ ले जाएंगे? ऑप्शन है मंच पर, बंद कमरे में, घर पर या मेले में। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बंद कमरे में ले जाएंगे। प्रश्न नंबर 11, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? ऑप्शन है अर्थपूर्ण, तर्कसंगत, भावपूर्ण या अर्थहीन। तो ऑप्शन डी सही है, अर्थहीन, जिनका कोई अर्थ नहीं होता ऐसे प्रश्न पूछता है ताकि वो रोना शुरू कर दे और उनकी टीआरपी बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 12, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? तो ऑप्शन है अपना सुख, अपना दुख या अपना सामर्थ्य या अपनी शक्ति। तो ऑप्शन भी सही है, अपना दुख नहीं बता पाएगा और वो रोना शुरू कर देगा। प्रश्न नंबर 13, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए दूरदर्शन वाले अपाहिज को क्या करते हैं? ऑप्शन है रुला देते हैं, हंसा देते हैं, नचा देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। तो रुला देते हैं जिससे उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। ऑप्शन इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 14, कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की क्या दिखाएंगे? मतलब ऑप्शन है हंसी, फूली हुई आंख, अपंगता या नृत्य। तो ऑप्शन भी सही है, फूली हुई आंख दिखाएंगे, जो कि रोने के कारण उसकी फूल गई थी। प्रश्न नंबर 15, पर्दे पर किसकी कीमत है? ऑप्शन है दर्शक की, अपाहिज की, प्रस्तुतकर्ता की या वक्त की। तो जो वक्त की कीमत बताई गई है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 16, प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? ऑप्शन है शांति, धैर्य, हिम्मत या दया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, धैर्य रखने को कहता है। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, सीढ़ियों पर धूप में या हंसो हंसो जल्दी हंसो या आत्महत्या के विरुद्ध। तो जो ऑप्शन ए है अतीत के चलचित्र, वो रघुवीर सहाय जी की रचना नहीं है और बाकी सब ये उन्हीं की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? तो ऑप्शन है अपाहिजों पर, दर्शक पर या व्यवस्था पर या दूरदर्शन वालों पर।
तो ऑप्शन डी सही है, दूरदर्शन वालों पर व्यंग रघुवीर शाह जी ने लिखा है। प्रश्न नंबर 19, दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? ऑप्शन है कैमरामैन या दर्शकों की या प्रस्तुतकर्ता की या अपाहिज की। तो जो हमारे दूरदर्शन वाले हैं वो अपाहिज की संवेदना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 20, दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? यहाँ पर ऑप्शन है धार्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक। तो कविता में बताया गया है कि यहाँ पर सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम दिखाया जा रहा था, जो कि वास्तविकता में सामाजिक नहीं था। अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट वॉच करें। धन्यवाद।